नमस्कार दोस्तों, गुरु मंत्रा एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का चौथा वीडियो, जिसमें हम लोग कोणों को देखेंगे कि कोण क्या होते हैं, कोण कैसे बनते हैं, अंदर के कोण ट्रायंगल के कितने होते हैं और सारे बहुभुज के अंदर के कोण कितने होते हैं, बाहर के कोण कितने होते हैं, इन सारी प्रॉपर्टीज को हम लोग देखेंगे। और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कल के वीडियो में हमने देखा था बहुभुज क्या होता, कर्व। पहली बात तो हमने देखा था कि वक्र क्या होता है, यानी कि कर्व क्या होता है। इसके बाद हमने देखा था कि कर्व के प्रॉपर्टीज की बंद वक्र क्या होता है, खुला वक्र क्या होता है, सरल वक्र क्या होता है, जटिल वक्र क्या होता है। फिर हमने क्या किया था, बहुभुज देखा था। बहुभुज में हमने क्या देखा था कि कोई भी वक्र अगर बंद हो और उसमें दो से ज्यादा भुजाएं हो तो उसको हम लोग कहेंगे बहुभुज। बहुभुज को भुजाओं के आधार पे और शीर्षों के आधार पे हमने देखा था कि अगर तीन भुजाएं हो, तीन शीर्ष हो, तो उनको हम लोग कहेंगे ट्रायंगल, त्रिभुज। चार शीर्ष हो तो चतुर्भुज, पांच शीर्ष हो तो पंचभुज, छह शीर्ष हो तो षटभुज। ठीक है, इनका हम लोगों ने इंग्लिश में भी देखा था, अंग्रेजी में भी इनके नाम क्या होते हैं, तो बहुभुज हमने देखा था। फिर हमने देखा था तीसरी चीज, विकर्ण क्या होता है। विकर्ण हमने देखा था कि अगर अगल बगल आसन्न शीर्षों को ना मिलाकर, आसन्न शीर्षों को छोड़कर और किसी शीर्षों को मिलाते हैं तो हम लोग उसको विकर्ण कहेंगे। एक बार उसको देख लेते हैं। ये हो गया आसन्न शीर्ष, यानी कि ए के साथ जो बी है और सी है, सॉरी, ए के साथ बी है और जो डी है वो क्या है, आसन्न शीर्ष, यानी कि आसन्न मतलब अगल बगल। ठीक है, तो ये है आसन्न शीर्ष। दूसरा, अगर आसन्न शीर्षों को ना मिलाकर दूसरे शीर्षों को मिलाते तो ये हो जाएगा विकर्ण। ऐसे ही एक बी को डी से मिला सकते हैं तो ये भी हो जाएगा विकर्ण। तो हमने देखा था वर्ग में या चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, पंचभुज में हमने देखा था 5 विकर्ण होते हैं। ऐसे ही हमने देखा था विकर्णों के बारे में। आज हम लोगों को तीसरी चीज, हमने शीर्ष देख लिया था, साइड भुजा देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे कोण। अगर मैं किसी फिगर, किसी आकृति की बात करूं, ठीक, तो मान लीजिए ये वर्ग है। वर्ग में क्या होता है, जब ऐसे निशान बनाते हैं इसका मतलब बराबरी का निशान बनाते हैं। ठीक है, ये वर्ग है ए बी सी डी। इसमें हमने नाम दिया ए बी सी डी, इस वर्ग को नाम दिया। हमें पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए हमने ये निशान बना दिया। ये वाला जो निशान है ना, इसको हम लोग कहते हैं बराबर का निशान। तो ऐसा आकृति, ऐसा बहुभुज जिसमें उसकी भुजाएं और कोण की संख्या और भुजाओं की संख्या, अगर कोणों और भुजाओं की संख्या बराबर है तो ऐसे बहुभुज को हम लोग कहेंगे समबहुभुज। समबहुभुज, ऐसे भुजाओं को हम लोग कहेंगे समबहुभुज। अगली चीज अगर हम देखें, ये हो गया समबहुभुज। अगला चीज अगर हम देखें, तो मान लीजिए मैं एक त्रिभुज बनाता हूं। अब हम लोग कोण देखना स्टार्ट करते हैं। हमें पता है जो स्ट्रेट लाइन होता है उसका कोण होता है, ये जो लाइन होकर जब ऐसे आ जाती है तो उसका कोण होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो अगर स्ट्रेट लाइन है तो उस पे जो कोण बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। अगर परपेंडिकुलर लाइन है, समलंब लाइन है, तो उस पे जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, ऐसे ही त्रिभुज अगर हम बनाते हैं, त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग जो होता है, आंतरिक
किसी फिगर के अगर अंदर की बात करेंगे, किसी बंद फिगर के, किसी बंद वक्र के अगर हम अंदर की बात करेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे आंतरिक, और बाहर की बात करेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे बाह्य, एक्सटीरियर और इंटीरियर। तो ये इसका इंटीरियर है, और इसके बाहर की अगर हम बात करेंगे तो ये इसका एक्सटीरियर है, जिसको हम लोग बाह्य भी कहते हैं और इसको आंतरिक भी कहते हैं। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर। तो ट्रायंगल के मामले में, त्रिभुज के मामले में हमें पता है कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का जो योग होता है, अगर मैं बात करूं ए बी सी, तो आंतरिक कोणों का योग जो होता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये होता है 180 डिग्री। ये हमें पता है कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, क्लियर है बात। अब हम लोग देखते हैं इसमें एक चीज, और हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं चतुर्भुज। मान लीजिए मैं डायग्राम बनाता हूं चतुर्भुज, चतुर्भुज एक डायग्राम बना देता हूं। चतुर्भुज डायग्राम अगर मैं बनाऊंगा तो इसमें अगर मैं बात करूं, इसको मैं नाम दे दूं ए बी सी और डी, इसको मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी। ठीक है, अगर इसको मैं आंतरिक कोणों को ज्ञात करना चाहूं तो इसको ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि ट्रायंगल में जो आंतरिक कोण होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। अगर मैं इसमें एक विकर्ण बना दूं, मान लीजिए मैं ए और सी को मिला के एक विकर्ण बना दूं, तो इसमें दो त्रिभुज हो जाएंगे। पहला त्रिभुज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए बी सी। ए बी सी जो त्रिभुज हो जाएगा हमारा, ये पहला त्रिभुज हो जाएगा। अगर मैं बात करूं इसकी, तो ए बी सी जो ये हमारा त्रिभुज है, ये पहला त्रिभुज हो जाएगा। दूसरा त्रिभुज ए डी सी, तो त्रिभुज को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। तो पहला त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए डी सी। अब हमें यहां से पता है कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ट्रायंगल एबीसी के आंतरिक कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री, और ट्रायंगल इसके आंतरिक कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये दोनों मिला के 360 डिग्री, यानी कि चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। डिग्री को हम लोग ऐसे दिखाते हैं। तो चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री। यहां पे मैं लिख दूं चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल के आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री। ठीक, आंतरिक कोणों का योग हो गया 360 डिग्री। एक और डायग्राम लेके हम लोग चलते हैं। मान लीजिए मैं लेता हूं एक और डायग्राम, पंचभुज। इसका मैं विकर्ण अगर बनाना चाहूं तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ए बी सी डी ए। इसमें कितना त्रिभुज हो गया, अगर मैं गिनना चाहूं तो इसका जो त्रिभुज हो गया, पहला त्रिभुज हो गया ए बी सी, ये वाला त्रिभुज। तो पहला त्रिभुज हो गया हमारा ए बी सी। दूसरा त्रिभुज हो गया हमारा ए सी और डी, ये वाला त्रिभुज जो है वो हमारा दूसरा त्रिभुज हो गया। तो त्रिभुज ए सी और डी। तीसरा त्रिभुज हमारा कौन सा हो गया, ए ई और डी। ये जो त्रिभुज है ये हमारा त्रिभुज हो गया तीसरा त्रिभुज। ये इस त्रिभुज का नाम है ट्रायंगल ए ई डी। अब हमें इसी से पता है कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसमें कैसे बनाएंगे, 180 180 180, यानी कि 180 प्लस 180 प्लस 180। तो ये कितना हो जाएगा, 3 और
300 और 240 कितना हो जाएगा 540 डिग्री। यानी कि पंचभुज के आंतरिक कोणों का योग हो जाएगा 540 डिग्री। एक और डायग्राम बना के समझते हैं। मान लीजिए मैं षटभुज बना दूं, तो A B C D E F बना दिया मैंने। अब मैं त्रिभुज बनाने की कोशिश करूं तो एक त्रिभुज, दो त्रिभुज और ये तीन मैंने विकर्ण बनाए। तीनों विकर्णों से कितने त्रिभुज बन गए? एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, चार त्रिभुज। तो अगर मैं चारों त्रिभुजों को लिखूं तो 180 चार बार होगा। तो कितना हो जाएगा 720 डिग्री। इसका एक जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। इसका एक जनरल फॉर्मूला अगर मैं देखिए मैं लिखता हूं, एक ट्रायंगल में कितने होते हैं 180 डिग्री होते हैं। तो इसका मैं फॉर्मूला मान लीजिए मैं लिखता हूं कि 4 माइनस n, 4 माइनस, सॉरी पहले फॉर्मूला मत लिखिए, पहले ये लिखिए 4। वैसे त्रिभुज की भुजाएं कितनी है 3, त्रिभुज की भुजाएं कितनी है 3, कितना हो जाएगा इंटू 180, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसी चीज को अगर हम एक और तरीके से समझें तो इसमें कितना ट्रायंगल बन रहा है 101, इसमें एक ट्रायंगल बन रहा है और इस ट्रायंगल की जो आंतरिक कोण कितना होता है 180 डिग्री। तो इसका आंतरिक कोण कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसमें देखें, इसको चलिए अभी मिटा दीजिए। इसमें अगर देखें तो दो कोण, दो ट्रायंगल बन रहा है तो दो, और ट्रायंगलों का आंतरिक कोण कितना होता है 180 डिग्री। तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री। इसमें देखें, अगर इसमें देखें तो तीन ट्रायंगल बन रहा है तो इधर लिख देंगे 3 और इसके आंतरिक कोणों का योग कितना, ट्रायंगल के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है 180, तो ये हो जाएगा 540 डिग्री। इसी तरह इसमें अगर देखें तो कितने ट्रायंगल बन रहे हैं 4, तो 4 इंटू 180 इज इक्वल टू 720। ये हो गया हमारा जनरल। लेकिन अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो हम लोग ऐसे तो कैलकुलेट करेंगे नहीं कि फिगर बनाएंगे फिर उसमें ट्रायंगल बनाएंगे, फिर ट्रायंगल बना के उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनाएगा। अब हमें दिया रहेगा पंचभुज, तो हमें यह पता रहेगा कि 5 भुजाएं हैं। अगर 5 भुजाओं से हम पंचभुज बनाने जाएंगे, फिर उसमें ट्रायंगल बनाने जाएंगे, फिर ट्रायंगल को कैलकुलेट करेंगे उसके एंगल्स को, तो यह बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसके लिए हम एक सिंपल फॉर्मूला बना लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला है? फॉर्मूला है फॉर्मूला है भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या में से अगर हम 2 माइनस कर दें और 180 से इसको गुणा कर दें तो हमारा कोण आ जाएगा। हमारा कितना टोटल कोण है वो आ जाएगा। मान लीजिए कोण को मैं लिख देता हूं थीटा, तो थीटा आ जाएगा। ये फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। ये हो गया हमारा बेसिक फॉर्मूला कि आंतरिक किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोणों का अगर सम ज्ञात करना हो, आंतरिक कोणों का अगर योगफल ज्ञात करना हो तो इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। जैसे अगर इसी फॉर्मूले को मैं लगा के देखता हूं त्रिभुज पे, चतुर्भुज पे, पंचभुज पे और षटभुज पे, जो हमने देखा था त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज और षटभुज, 4 फिगर्स पे लगा के देखते हैं ये फॉर्मूला सही बैठता है या नहीं। तो अगर मैं त्रिभुज की बात करूं, मान लीजिए मैं लिख देता हूं ट्रायंगल, त्रिभुज। तो त्रिभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है 3 और -2 कर देंगे और इसको गुणा कर देंगे 180 से,
तो 3 में से 2 गया, 1 बचा और 180 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हुआ 180 डिग्री। यानी त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। ऐसे ही अगर मैं चतुर्भुज लिखूं तो चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं 4, भुजाओं की संख्या 4, -2 कर दिया और गुणे 180 कर दिया। अब ये कितना बचा 2 गुणे 180, तो ये कितना हो गया 360 डिग्री। ठीक, ऐसे ही मैं बात करूं पंचभुज की, तो पंचभुज में कितनी भुजाएं होती हैं 5, और उसको माइनस कर दिया मैंने 2 से और गुणा कर दिया 180 से, तो ये कितना हो गया 3 गुणे 180, तो ये कितना हो गया 540। ऐसे ही मैं बात करूं षटभुज की, मान लीजिए यहां मैं लिख दूं षटभुज। षटभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है 6, -2 गुणे 180 ब्रैकेट में इसको, तो ये कितना हो जाए 4 गुणे 180 यानी कि 720 डिग्री। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला बन गया, जिससे अगर हमें भुजाओं की संख्या दी गई हो तो मैं उसके आंतरिक कोणों का योग निकाल लूंगा। तो ये हमारा एक तरह का प्रश्न बन गया। इसको मिटाते हैं अभी और देखते हैं प्रश्न कैसे बनता है। क्वेश्चन बनेगा कि अगर एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या 7 है तो उसके आंतरिक कोणों का योग ज्ञात करिए। ठीक है, तो अगर एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या 7 है तो उसके आंतरिक कोणों का योग ज्ञात करना है, तो यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि भुजाओं की संख्या कितनी है, भुजाओं की संख्या है 7, तो इसमें लिख देंगे भुजाओं की संख्या है 7, माइनस करेंगे 2 से, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब इसको गुणा करेंगे 180 से, ये हो गया, मान लीजिए मैं लिख दूं कोणों का सम, कोणों का योग। ठीक, अगला लाइन में मैं क्या लिखूंगा 7 में से 2 गया 5 गुणे 180, तो ये कितना हो जाएगा 5 0 0, 5 8 40, कुछ 0 4 बचा, 5 गए 5 और 5 9, यानी कि 900 डिग्री। किसी भी 7 भुजाओं वाले बहुभुज में आंतरिक कोणों का योग होगा 900 डिग्री। तो आज की क्लास में हमने क्या किया है, आज की क्लास में हमने यह सीख लिया है कि बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग कैसे निकालते हैं, बहुभुज में आंतरिक कोणों का योग कैसे निकालते हैं, और अगर भुजाओं की संख्या दी गई हो तो उसका कोणों का योग कैसे निकलेगा। तो यह हमारा फॉर्मूला है। अगर मैं आपसे एक प्रश्न बोलूं कि आप करिएगा अपने मन से कि एक अष्टभुज में आंतरिक कोणों का योग बताइए। यह एक प्रश्न है, आपको इसका आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के देना है। जिस तरीके से मैंने फॉर्मूला लिखा है उसी में आप भुजाओं को पुट करिएगा और यह हमारा कोण निकल के आ जाएगा, आंतरिक कोण। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किसी भी बहुभुज का बाह्य कोण कितना होता है, यानी कि एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, उसके बाहर का कोण कितना होता है, और बाह्य कोण को कैसे कहते हैं, बाह्य कोण क्या होता है, कैसे कहते हैं उसको,
ये सारी चीजें हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा है आप आंतरिक कोण निकालना जान गए होंगे और इस प्रश्न को आप करके कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन करेंगे, कमेंट सेक्शन में उसको बताएंगे कि इसका आपका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, फिर आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में बाह्य कोण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए।